कल किसने देखा है तो आज भी खोए क्यों। कल किसने देखा है तो आज भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 50 और तीसरा है 60, चौथा है 75। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि दो संख्याओं में जो अनुपात है वो कितना है, 3 कितना है, 5 है। ये 3 छोटी संख्या है और 5 क्या है, बड़ी संख्या है। कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 3 × 5 = 15 और 15 का कितना दिया है, 300 दिया है। तो हम कह सकते हैं 15 × 15, 15 दूना 30, अर्थात 1 का कितना, 20। फिर से मेरी बात को समझो। कह रहा है यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 300 है, तो 3 × 5 कितना, 15 का 300, तो 15 × 15 और 15 बिसाम में 300, अर्थात 1 का 20 हुआ। तो कह रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो ये छोटी है, ये बड़ी। इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे तो 20 × 3 = 60, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 60 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। पहला है 40, दूसरा है 42, तीसरा है 44 और चौथा है कितना, 48। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं, एक 1 है और दूसरा कितना है, 5 है। कह रहा है कि तथा इनका गुणनफल। तो ऐसा करते हैं, ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x लिख सकता हूँ, अनुपाते इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी अगर आप गुणा करोगे तो 5 × 1 = 5, अगर ये रहेगा तो 5x² हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सवाल में कह रहा है कि ये दो संख्या 1:5, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको 5x मान लिया। ये दोनों जो अनुपात में है, कह रहा है इनका गुणनफल 320 है। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दोनों को गुणा करें तो 5x कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और इनका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 320 दिया है। तो अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, x² बराबर क्या, 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x² बराबर 64, तो x बराबर 8 हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे x² बराबर 64 है तो ये x बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 8 का है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितना आ गया, 8 आया। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो योग पूछ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़े तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना, 8, तो 6 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 48 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 18, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है 3:4:5 है, 3:4:5 है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3x अनुपाते क्या, 4x और अनुपाते क्या, 5x। और कह रहा है इनका गुणनफल जो है 1944 है। अगर हम इनका गुणा करें तो 3 × 4 = 12, और सॉरी यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनका गुणनफल 3 × 4 = 12, 6 × 72, 72, और यक्स कितनी बार है, 3 बार है। तो मैं गुणा किया तो कितना आया, 72x³, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 1944 है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 72 दूना कितना हो जाएगा, 144, फिर हो जाएगा 72, 7 बार गया, तो x³ बराबर कितना रहा, 27 रहा। तो x की वैल्यू कितना रहा, 3, क्योंकि 3 × 3 = 9, 27, x की वैल्यू रहा कितना, 3 रहा। तो सवाल में क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आप क्या करोगे, 6, और x की वैल्यू 3 है, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 18 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 80, तीसरा है 75, चौथा है 90। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि कोई संख्या x हो गया, तो क्या कह रहा है कि 60%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, फिर क्या कह रहा है, तो मल्टीपल 3/5, और इनकी जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 36 है। तो ये शून्य से कट गया,
6 त्रिक 18 और 18 दूना कितना रहा 36 रहा। तो यहाँ पे आप हमें बताइए x बटे कितना हुआ। तो यहाँ पे आप हमें बताइए x बटे कितना हुआ, 10 बचे कितना रहा 50 और ये बराबर कितना रहा 2। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 दूना 100, अर्थात जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया 100 आया। हमारा अगला प्रश्न यह रहा, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 75, तीसरा 79 और चौथा कितना है 85 है। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि एक संख्या का, तो अर्थात 4/5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4x अपान क्या 5 लिख सकता हूँ। कह रहा है उस संख्या के 2/3 अर्थात मैं लिख सकता हूँ 2x अपान 3 और कह रहा है कि इससे 10 अधिक है। तो जब अधिक कहे तो यहाँ पे दोनों का क्या अंतर। तो आप हमें बताइए ये 3 और 5 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 3 15, तो 3 चौक कितना हो गया 12x हो गया और यहाँ पे 3 5 15, 5 दूना कितना 10x और ये कितना रहा 10 रहा। तो 12 में से 10 गए कितना होगा 2x और बटे क्या 15 और बराबर क्या 10। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पंजे 10। तो आप हमें बताइए ये हमारा इससे गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा 15 पच्चे कितना 75, अर्थात x की जो वैल्यू रही वो कितना रही 75 रही। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 75, दूसरा है 100, तीसरा है 125 और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है एक संख्या और कह रहा है तथा उस संख्या का 3/5, इसी संख्या का 3/5 अर्थात हम इसी संख्या का 3/5 कह रहा है दोनों का अंतर, अर्थात इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 50 है। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए एलसीएम कितना रहा 5 रहा, तो ये इधर गया तो 5x और ये कितना -3x और बराबर कितना 50। तो आप हमें बताइए 5 में से 3 गए कितना 2x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x अपान 5 बराबर कितना 50। तो 2 25 में कितना 50, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, अर्थात x इक्वल 125। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 125 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। पहला है 1055, दूसरा है 1145, तीसरा है 1155 और चौथा है 1255। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या, तो कोई संख्या हो गया, का मतलब मल्टीपल और 2/5 और का मतलब फिर मल्टीपल 3/7 कह रहा है कि यदि इनकी जो वैल्यू है वो 198 है। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए 3 दूना कितना 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो x बटे 7 बचे कितना 35 और बराबर कितना रहा 33। और अगर हम x बराबर ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो 33 गुणे 35 जो होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 33 पंजे 165, तो यहाँ पे हुआ 16 और 33 तिया 99 और 99 100 115, हमारा अर्थात आंसर क्या रहा 1155 आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, तो वह संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 960, दूसरा है 850, तीसरा है 895, चौथा है 955। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना कि कोई संख्या दिया है, संख्या पता नहीं है, तो एक संख्या है वो क्या है x है, का मतलब गुणा 2/3 फिर का मतलब गुणा और यहाँ पे क्या है 3/5 कह रहा है तथा सेम उसी संख्या, जैसा ये संख्या है सेम उसी संख्या, तो अर्थात यही संख्या कह रहा है का मतलब गुणा 1/4 फिर का मतलब गुणा 2/5 कह रहा है। अब ये जो दोनों का अंतर है, अंतर मतलब ये जो दोनों का अंतर है वो कितना है, कह रहा है कि 288 है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x और अपान कितना 5 और ये माइनस क्या हुआ x से कम x अपान कितना 5 दूना कितना 10 और बराबर कितना 288। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 10 ही होगा। तो 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और यहाँ क्या होगा x बराबर कितना 288 है। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए 4 में से 1 गए कितना 3x और बटे क्या 10 बराबर कितना 288। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 या 27 और 3 के 18, अर्थात x की वैल्यू कितना रही 96, x बटे 10 की वैल्यू 96 रही, तो ये 10 का 96 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 960। हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया 960 आया।
हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 108, दूसरा है 144, तीसरा है 96 और चौथा है कितना 78। तो सवाल में क्या कर रहा है, कोई संख्या है तो कोई संख्या x का मतलब गुणा कह रहा है 1/3 अर्थात 1/3, फिर कह रहा है का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4 का मतलब फिर गुणा और 2/3 का मतलब 2/3 और ये जो पूरी वैल्यू है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ x/3 3 9 दूना कितना होगा 18 हुआ और बराबर क्या है 6 है, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हुआ 18 छक्का 108 अर्थात जो आंसर आया वो कितना आया 108 आया। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 90, दूसरा 80, तीसरा 60, चौथा 120। तो कोई एक संख्या है और का मतलब गुणा कह रहा है कि 3/4 अर्थात 3/4 का मतलब फिर गुणा कह रहा है 1/3 मतलब 1/3 और ये पूरी वैल्यू कितना है 30 है। तो ये 3 से 3 कट गया तो यक्स एक कम यक्स बटे क्या 4 और ये बराबर क्या 30। तो अगर इससे गुणा करें तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 अर्थात 120 हो जाएगा और हमारा जो आंसर रहा वो 120 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 85%, दूसरा है 79 सही 1/2%, तीसरा है 92 सही 6/7% और चौथा है 63 सही 2/3%। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है। तो कोई तीन संख्या, इसका मतलब है कि कोई तीन संख्या है, ये पहली संख्या है और ये क्या है दूसरी संख्या है और ये क्या है तीसरी संख्या है। कह रहा है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से अर्थात इससे कह रहा है कि ये 30% और 40% अधिक है। तो कैसे ये 30% और ये 40% अधिक होगा? जब हम क्या करेंगे 100 इसे मानेंगे, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का हमेशा कहाँ नीचे हो जाएगा और ये पहली संख्या ऊपर और गुणे कितना 100। तो ये 0 0 से कट गया तो हम इसे 1300 लिख सकता हूँ और बटे कितना 14 लिख सकता हूँ। 126 तो 40 हुआ, 13 दूना कितना हुआ 26 तो बचा क्या 12/14। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 छंग 12 2 सत्ते 14 अर्थात आया 92 सही 6/7% और ये हमारा ऑप्शन सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 20%। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो अर्थात कोई तीन संख्या है, ये फर्स्ट है और इसे सेकंड और इसे क्या मान लें थर्ड मान लें। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ये 30% कम है, ये 37% कम है। जब इसे हम 100 मान लेंगे तो ये 30% कम हो जाएगा अर्थात 70 हो जाएगा और वो 37% अर्थात कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो ये जो हमारा है पहली संख्या से अर्थात ये से नीचे हो गया और ये 63 और गुणे कितना 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 निया कितना 63 अर्थात 10 निया कितना हुआ ये 90% अधिक है। ये जो आंसर आया ये 90% अधिक है। तो आप बताइए जब 100 में से 90% अधिक है तो 10% क्या होगा कमी होगा और कमी पूछ ही रहा है कितने प्रतिशत कम है अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 10% रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा है 87.5%, तीसरा है 25% और चौथा है 12.5%। तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से अर्थात कोई तीन क्या है संख्या है, ये पहला है और ये क्या है दूसरा है और ये क्या है तीसरा है। कह रहा है कि पहला 12.5% तथा 25% अधिक है किससे? तीसरी से। तो अर्थात यहाँ पे 100 होगा तब जाके ये 112.5% होगा और वो कितना होगा 125% होगा। तो कह रहा है पहली संख्या, ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो जो के है दूसरी संख्या ये कहाँ हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा और ये वाला 112.5 ऊपर हो जाएगा गुणे कितना 100।
तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 5 से सिंप्लीफाई करें तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 पच्चीस 25। अगर आप इसका इससे गुणा करोगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 दूनी 8 2 10 और यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90%। और ये 90% हमारा क्या है, आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 140, दूसरा है 70, तीसरा है 210, चौथा है 280। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कोई परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर लिया। अर्थात गलती से जो ज्ञात किया वो कितना किया, 3/4। यक्स लगा देते हैं। और कह रहा है उसी संख्या का और कितना ज्ञात करना था, 3/14 ज्ञात करना था, यहाँ भी यक्स। और जो दोनों का अंतर है वो कितना है, अर्थात 150 है। कह रहा है कि इससे उसका उत्तर इतना अधिक था। अर्थात अधिक के लिए हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए कि ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो 28 होगा। तो जब 28 होगा, 4 सत्तू 28, 7 त्रिक कितना 21 यक्स, और ये माइनस 14 दूना 28 अर्थात 3 दूना 6 यक्स, और बराबर कितना 150। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 21 में से 6 गए कितना होगा, 15 यक्स, और बटे कितना 28, और बराबर कितना 150। तो 15 दहम्मा 150। तो आप क्या किए, x बटे कितना आया 28 और बराबर कितना 10 था, तो 10 का 28 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 280। अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 280 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 12। सवाल में कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। किससे गुणा करने को कहा गया? 12 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से किसने से गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया। और इन दोनों का जो कह रहा है कि इन दोनों का जो उत्तर है सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त हुआ। तो जब अधिक प्राप्त हुआ तो इन दोनों का क्या कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो 21 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा, 9 यक्स, और ये कितना है 63। तो 9 7 कितना होगा 63, अर्थात x की वैल्यू जो रही वो कितनी रही, 7 रही। हमारा आंसर कितना रहा, 7 रहा। अगला प्रश्न यह है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। मूल भिन्न क्या है? पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा है 3/8, तीसरा है 5/8, और चौथा क्या है, CND अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, तो हमें ये बात पता होना चाहिए क्या, ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, सवाल में कह रहा है कि एक भिन्न है, अर्थात क्या है, भिन्न है A/B है, और ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। कह रहा है कि अंश में 20% और तथा हर में 25% की वृद्धि। तो जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 120/100, और ये वाला कितना हो जाएगा, 125 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो मूल भिन्न होगा वो कितना होगा, प्राप्त भिन्न होगा वो 3/5 होगा। तो ये शून्य से शून्य कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, A गुणे 120 और बटे क्या हुआ, B गुणे 125, और ये बराबर कितना रहा, 3/5 रहा। तो आप हमें बताइए, अगर हम इसे काटें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौकुआ 20, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। तो हमारा क्या रहा, A गुणे 24 और बटे क्या रहा, B गुणे 25 बटे B गुणे 25, और ये बराबर क्या रहा, 3/5। तो जब हम AB का मान निकालना है तो 3/5 अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अर्थात 5 पच्चे 25 और 3 अट्ठू 24, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 5/8, और ये 5/8 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? पहला ऑप्शन है 24/19, दूसरा है 1/6, तीसरा है 95/48 और चौथा है 48/95। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि भिन्न है, कह रहा है कि भिन्न मान लीजिए कितना, A/B। कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि, तो अर्थात हम कह सकते हैं 120/100, और कह रहा है कि हर में जो है
5% की कमी, अर्थात हम क्या कह सकते हैं 95 बटे क्या 100। और ये जो नया भिन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है 5/2 हो रहा है। तो ये 2 शून्य से कट गया, तो हमारे पास कितना रहा a/b, और a की वैल्यू a की जगह कितना है 120 और नीचे कितना है 95, और ये कितना रहा 5/2 रहा। तो यहाँ पे अगर काटेंगे 5 से 5 24 में 120 और 5 19 में 95, तो हमारा जो वैल्यू रहा a का मान कितना, a गुणे कितना रहा 24 और b गुणे कितना रहा 19 और बराबर कितना 5/2। तो a/b की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 5 गुणे 19 और बटे क्या 2 गुणे 24। क्यों? क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 19 बच्चे कितना हो जाएगा 95 और 24 दूना 48, अर्थात हमारा आंसर जो हुआ 95/48, ऑप्शन सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 1/5, तीसरा है 18/11, चौथा है 11/18। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखने वाली बात है, कह रहा है कि कोई दो संख्याओं का योगफल, तो माना दो संख्या पता ही नहीं है, तो अर्थात पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और कह रहा है इनका योगफल, योगफल मतलब जोड़, और कितना है योगफल जो है वो 11 है, और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल जो है वो कितना है, वो कितना है 18 है। तो कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या है, ध्यान से सुनिए, जैसे a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा उल्टा, अर्थात ये a कहाँ जाएगा ऊपर और a नीचे हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है 5 है तो 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका व्युत्क्रम 1/5। तो वैसे कह रहा है कि इन संख्याओं का, अर्थात हमारे पास क्या क्या संख्या है x है और क्या है y है, तो यहाँ पे नीचे 1 भी है जो दिख नहीं रहा है। कह रहा है इन संख्याओं का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x और क्या हो जाएगा 1/y। तो व्युत्क्रम के बाद कह रहा है का योगफल, अर्थात इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कह रहा है वो क्या होगा। तो आप हमें बताइए इन दोनों का लसा क्या होगा xy होगा, और ये वाला यहाँ आया और ये वाला यहाँ आया, तो अर्थात x प्लस वाई जो है वो कितना है x प्लस वाई 11 है, और xy कितना है xy 18 है, अर्थात हमारा कितना आया 11/18, ऑप्शन डी सही।